गणदेव गुर्जर के भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से रातों रात उनके साथ ये सारी घटना घटी, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार और प्रशासन से? मैं कहना चाहता हूँ भाई जी, इस घटनाक्रम में प्रशासन का है, प्रशासन को सस्पेंड, जो भी लापरवाही हुई है प्रशासन के द्वारा उनको सस्पेंड किया जाए और जो ड्यूटी ऑफिसर था उस पर कार्रवाई की जाए और मेरे भाई को न्याय दिलाया जाए। और हम पूरे यहाँ आदमी 2 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, हमारे पूरे गांव में चूल्हे तक नहीं जले हैं। अभी तक प्रशासनिक अधिकारी या कोई पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हमारे से किसी ने संपर्क नहीं किया है, तो इस घटना को संज्ञान में ले। इस घटना को संज्ञान में ले लिया जाएगा, लेकिन आपका तो मिनख गया भाई साहब। इसके बाद जिस तरह से गणदेव गुर्जर हो या जगन गुर्जर हो, लठूर मीणा हो, लगातार इस तरह का जो अत्याचार चल रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेके आप क्या चेतावनी देना चाहेंगे सरकार और प्रशासन को? हाँ सर, मैं चेतावनी देना चाहूँगा, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और कैदियों के साथ जेलों में गलत व्यवहार होता है वो व्यवहार नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये कहना है गणदेव गुर्जर जी के भाई का कि जेलों में जिस तरह से जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है, जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, इंसान को बेमौत मारा जा रहा है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। आइए उनके पिताजी से बात करते हैं। उनके पिताजी भी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं। वाकई में बहुत बदनसीब होता है वो पिता जिसे ये दिन देखना पड़ जाता है कि अपने ही सामने अपने बेटे को खोने का दर्द। निशब्द ये मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। बाबूजी मैं आपसे क्या पूछूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आप अपना बेटा खोकर बैठे हैं, वो बेटा जिसे गए हुए 24 घंटे हो गए और कब उनका अंतिम क्रिया होगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको पहले कोई अंदाज़ा था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जेल में? कोई अंदाजा कौन सा मन, कोई अंदाजा कौन सा भाई, मुझे था मुझे मारो छोरो जी और बस साबुत रह रही बढ़िया रह रही। आज चलो 26 तारीख ने जमान दबाई की बात है, 26 बली ले बैठे। जमानत से पहले एक पिता से उनका बेटा छीना गया है, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत। एक मामूली सी मारपीट के मामले में 8-10 महीने से जेल में बंद करके रखा और फिर उसके बाद जाति इतनी कि उन्होंने छीन ही डाला। इसका कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। आज आप मान लीजिए कि प्रशासन और आ जाता है, समझाइश कर लेता है, लेकिन आपका बेटा वापस नहीं आ पाएगा। आप रो रहे हैं, मुझे भी आपको देख के रोना आ रहा है, क्योंकि ये घटना ही ऐसी है। मैं तो प्रशासन से यही उम्मीद करती हूँ कि और कुछ नहीं तो इस पिता पर तो तरस खाइए भाई साहब, जिसने अपना बेटा खो दिया, जवान बेटा। जब सोचिए आप वो पैदा हुआ होगा तो कितनी खुशी हुई होगी। आज उसको खोकर यहाँ जयपुर की सड़कों पर, मोर्चरी के बाहर ये पिता जिस तरीके से बैठा है, जिनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बहुत बुरी बद्दुआ और हाय लगेगी प्रशासन के उन सारे लोगों को जो इस हत्या में लिप्त हैं। मैं निशब्द हूँ। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।